ओम शांति। आज राजयोग का तीसरा सत्र देखेंगे, जिसमें राजयोग का आधार एवं विधि क्या है। योग शब्द जब सुनते हैं तो मनुष्य यही समझ लेता है कि योग माना कोई आसन लगाने होंगे, कोई एक्सरसाइज करनी होगी। परंतु जहाँ गीता के अंदर हर अध्याय योग है और भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, आसन नहीं सिखाए। इसका मतलब योग का भाव आध्यात्मिक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर नहीं है। और आध्यात्मिक स्तर पर वो योग अर्थात मन को ईश्वर में जोड़ना, लगाना, और इसी जोड़ का नाम है योग। लेकिन ये योग के कुछ आधार है, कुछ विधि है। योग की वास्तविकता क्या है? इस योग को अगर हम देखें तो 3 कदम में देखते हैं कि ये योग एक यात्रा है। और ये यात्रा के 3 कदम है। प्रथम, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा अर्थात सर्वप्रथम योग का आरंभ करने के लिए हमें स्वयं को इस देह भान से ऊपर, देह के अभिमान से ऊपर आत्मभाव में स्वयं को स्थित करना होगा। और उसके लिए आत्मा के 7 गुणों के स्वरूप में अपने आप को स्थित करना होगा। 7 गुणों के स्वरूप में स्थित करने के लिए मुझे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन जिस तरह एक डॉक्टर होता है, जब उसको हॉस्पिटल जाना होता है तो रटता नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन जैसे ही उस भाव में आ जाता है तो उसको कौन याद आता है? पेशेंट याद आता, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, यही सब बातें याद आती है, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा। ठीक इसी तरह जब आत्मभाव में स्थित होते हैं तो परमात्मा की याद भी सहज आ जाती है। ये जैसे कि एक प्लेटफॉर्म हो जाता है योग के आगे की यात्रा के लिए, उड़ान भरने के लिए। दूसरा कदम इस यात्रा का है कि इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स, कि जब हम मन को एक दिशा दे देते हैं और मन सहज ही आत्म स्वरूप में स्थित होते ही ईश्वर के स्वरूप को भी सामने ले आता है और उस स्वरूप में अपने ध्यान को एकाग्र करने लगता है। जोड़ आरंभ हो जाता है, संबंध जुड़ने लगता है और तब परमात्मा से वो शक्ति को भी प्राप्त करने लगता है। जिस तरह व्यक्ति को जब याद करता है तो उस समय भी कुछ आधार है, ऐसे याद नहीं होती है। और मनुष्य को याद करता है तो 4 आधार है। सबसे पहला परिचय, जिसके साथ परिचय होता है उसको याद करता है। दूसरा आधार है संबंध, जहाँ जिसका संबंध होता है उसको याद किया जाता है। तीसरा आधार है स्नेह, प्यार। और चौथा आधार है प्राप्ति, जहाँ से कुछ प्राप्त होने वाला है उसको याद किया जाता है। ये 4 आधार पर 4 प्रकार की यादें होती है। जहाँ सिर्फ परिचय है वहाँ याद करने की मेहनत है।
जहाँ संबंध होता है वहाँ वो याद सताती है उस व्यक्ति की। जहाँ स्नेह होता है, प्यार होता है, उस याद में समा जाते हैं, खो जाते हैं। और जहाँ प्राप्ति के आधार पर याद है, वहाँ स्वार्थ भरी याद है, मतलब भरी याद है। अब अगर देखें ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है, क्या मुझे करना पड़ता है, उसकी याद सताती है, समा जाते हैं, खो जाते हैं, या मतलब भरी है, या फिर और कोई प्रकार की है। अक्सर देखा जाता कि मनुष्य की ईश्वर के प्रति जो याद है, या तो मेहनत लगती है मन को लगाने की, या तो मतलब भरी हो जाती है। कोई स्वार्थ पूरा करना होता है, स्वार्थ है, तब उसको याद किया जाता है। लेकिन होनी कौन सी चाहिए कि जिस याद में हम खो जाए, समा जाए। और उसके लिए तो स्नेह होना चाहिए। ईश्वर के साथ स्नेह तभी होता है जब कोई ना कोई संबंध होता है, और संबंध तभी होता है जब परिचय होता है। आज दिन तक हमें परिचय ही नहीं था, इसलिए मन भटकता रहा अनेकों में। अब जब परिचय मिला है तो मेरा उसके साथ संबंध क्या है, उसको जानना भी जरूरी है। मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध होते हैं, और अगर ये संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ लें कि वो माता पिता भी है, वो हमारा परम शिक्षक भी है, वही हमारा परम सतगुरु है, खुदा दोस्त है, सच्चा प्रियतम है, और अगर उसको बच्चा भी बना दिया जाए तो वो बच्चा बन करके सुख भी देता है। ये 6 संबंध मनुष्य के अति निकट के जब ईश्वर के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो उस संबंध के आधार पर जो वार्तालाप आरंभ होता है, या उस संबंध के आधार पर जब हम स्नेह से, प्यार से उसको याद करने लगते हैं, तो उसकी याद में सहज समा जाते हैं। यही तो योग है। कई बार कई लोग यही सवाल पूछते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ना, फिर प्रार्थना और योग में क्या अंतर है? प्रार्थना माना मंदिर गए, हाथ जोड़ा, जो हमें बोलना है बोल दिया, सर झुका के निकल आए। हम खड़े नहीं होते हैं सुनने के लिए कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है। तो प्रार्थना माना सिर्फ भगवान से बात करना, मेडिटेशन माना कुछ हम बोले, कुछ वो बोलते हैं, उसको भी सुने। भगवान भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमारे साथ, लेकिन जो उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, तो जीवन की खुशी ही अलग हो जाती है। और इतना अच्छा लगता है कि भगवान हमारे हर मन की बात सुनते हैं, और उसकी बात भी जब समझ में आने लगती है तो जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। यही तो योग है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि विचार शून्य नहीं होना चाहिए। नहीं, ध्यान का मतलब विचार शून्य नहीं, लेकिन मन को एक दिशा दे करके उसी की गहराई में मन को ले जाना, समा जाना, उस स्नेह के सागर में समा जाना। और उसके लिए भगवान से अच्छी अच्छी बातें करें, विचार करें, क्योंकि तभी उन विचारों के भाव में हम मन को ले जाते हुए उसमें समा सकेंगे। कई लोग सोचते हैं कि प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, लेकिन मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। जीवन के अंदर
कई बार कई लोग यही सोचते हैं कि मंत्र जाप करते हैं ना, मेडिटेशन क्या मंत्र जाप नहीं है, तो मन नहीं समा सकेगा? नहीं, मंत्र जाप एक समय में बहुत उत्तम थे कि जब मन ने इनिशियली भटकना आरंभ किया था तब ये कार्य कामयाब था। लेकिन आज मनुष्य का मन इतना क्रॉनिक हो गया है, इतना भटकने लगा है कि वो मंत्र काम नहीं करता है। मुख बोलता जाता है, मन तो बाहर भटकता रहता है। मुख से हाथ में माला लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप भी करेंगे, लेकिन मन देखो तो बाहर कहीं और चक्कर लगा रहा है। मन को ईश्वर में एकाग्र करना, इसी का नाम है ध्यान या मेडिटेशन। और तीसरा कदम है इसका कि इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, कि जब हम उस ध्यान में मन को मग्न कर देते हैं तब अपने अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को भरते जाते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगती है। हमारे आसपास भी एक ऐसा प्रभा मंडल तैयार कर देता है जिसको कहा जाता सकारात्मक प्रभा मंडल। और यही योग की उत्कृष्ट स्थिति है। और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे संबंध सकारात्मक हो जाता है, हमारे कर्म सकारात्मक और श्रेष्ठ होने लगते हैं। यानी योग एक जीवन जीने की पद्धति है, खाली एक जगह बैठकर करने की बात नहीं है, कर्म योगी बनना है। और यही बात भगवान ने अर्जुन को सिखाई कि हर कर्म में जब उस सकारात्मक ऊर्जा को भरते जाते हैं तो हमारी जीवन पद्धति एक कर्म योगी जीवन बन जाता है। ये योग की वास्तविकता